मुंबई के एक हॉस्पिटल में 14 साल की एक लड़की के इलाज के दौरान ऐसा क्या हुआ कि उस कमरे में सिर्फ महिलाएं ही जा सकती थीं। पुरुषों का नाम तक लेना मना था। इस चौंकाने वाली घटना पर आज जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। दरअसल वो लड़की पुरुष नाम से इतना भयभीत थी कि नाम सामने आते ही उसकी सांसें जोर जोर से चलने लगती थी। उसे देखकर ऐसा लगता था कि वो मर जाएगी। 11 सितंबर 2021 की शाम 5 बजे तक भी वो लड़की जिंदगी की जंग लड़ रही थी और उसकी सांसें ऐसे ही चल रही थी। वो लड़की दिल्ली की निर्भया से कम नहीं थी, क्योंकि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, बल्कि उससे भी ज्यादा कहना गलत नहीं होगा। आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना महाराष्ट्र के पुणे शहर की है। यहाँ एक थाना है वनवाड़ी। इसी थाना क्षेत्र में रहने वाली एक लड़की जिसकी उम्र 14 साल थी, उसके माता पिता किसी नर्सरी में काम करते थे। वे पेड़ पौधों की देखभाल करते थे। ये 31 अगस्त 2021 की रात 10 बजे वह लड़की अपने एक दोस्त से मिलने के लिए पुणे रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी। वहां जाकर वह लड़के का इंतजार कर रही थी। रात के 10 बजे चुके थे, मगर उसका दोस्त नहीं आया। इससे वह परेशान होने लगी। अचानक उस लड़की पर एक ऑटो वाले की नजर पड़ गई। जैसे ही ऑटो वाले की नजर पड़ी, उसने उससे पूछा, तुम क्यों रो रही हो, परेशान क्यों, क्या तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लड़की को एक सहारे की जरूरत थी। उसे लगा कि शायद यह व्यक्ति उसकी मदद करेगा। उस व्यक्ति की उम्र लगभग 30 साल थी। लड़की ने उसे अपनी परेशानी बता दी और कहा कि वह अपने घर वालों की मर्जी के बिना अपने दोस्त से मिलने यहाँ आई थी। दोस्त नहीं आया, इसलिए वह परेशान है। इतना सुनने के बाद ऑटो वाला वहां से चला गया। 10 मिनट बाद वो वापस आया और कहा, जिसका तुम इंतजार कर रही थी वह लड़का बाहर खड़ा है, वह यहाँ आना नहीं चाहता। वह शर्मिंदा है कि वह लेट हो गया। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उससे मिला दूंगा। लड़की जो काफी देर से रो रही थी और थकी हुई थी, उसके पास ना तो पानी था और ना ही वहाँ आसपास पानी पीने की कोई सुविधा। ऑटो ड्राइवर ने उसे एक बोतल दी। लड़की ने वो पानी पी लिया। इसके बाद दोनों साथ साथ बाहर की ओर चलने लगे। अचानक लड़की को चक्कर आने लगे। इससे पहले कि वह गिरती, ऑटो ड्राइवर ने उसे संभाल लिया और ऑटो में बैठा लिया। इसके बाद वह उसे जंगल की ओर ले गया। ऑटो ड्राइवर उस लड़की को जंगल में ले गया, जहां उसने उसके साथ बलात्कार किया। लड़की बेहोश थी, क्योंकि उसने जो पानी पिया था उसमें नशीला पदार्थ मिला हुआ था। लड़की को कुछ होश नहीं था और ऑटो ड्राइवर ने कई घंटों तक उसे अपने पास रखा। कुछ घंटों बाद वह ऑटो ड्राइवर उस लड़की को एक छोटे से होटल या लॉज में ले गया। वहां पहले से कुछ लड़के इंतजार कर रहे थे। लड़की को एक कमरे में बंद कर दिया गया और उसके कपड़े उतार दिए गए। उसके साथ पहले से बलात्कार हो चुका था और वह डरी हुई और शर्मिंदा थी। धीरे धीरे उसे होश आया, लेकिन तब तक 12 लड़कों ने उसके साथ बारी बारी से बलात्कार किया। लड़की 24 घंटे तक उस कमरे में कैद रही। उस दौरान उसे खाने या पीने के लिए कुछ नहीं दिया गया। वह भूख और प्यास से तड़प रही थी। उसकी पुकार और चीखों को किसी ने नहीं सुना। बताया गया कि लड़की को बार बार नशीले पदार्थ दिए जा रहे थे ताकि वह चुप रहे और शोर न मचाए। वह बार बार माफी मांग रही थी और उसे बचाने की गुहार लगा रही थी। 12 लड़कों में से एक को लड़की पर दया आ गई। उसने उसे एक दिन बाद मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया, लेकिन वहां पर भी उसकी मुसीबत खत्म नहीं हुई। दादर रेलवे स्टेशन पर 2 सफाई कर्मियों ने उसे देखा और उसकी हालत का फायदा उठाते हुए उसके साथ बलात्कार किया। लड़की अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। सफाई कर्मियों ने उसे एक ट्रेन में बैठा दिया जो उत्तर दिशा की ओर जा रही थी। ट्रेन में सफर करते हुए वह चंडीगढ़ पहुंच गई। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर एक जीआरपी पुलिसकर्मी ने उसे देखा। उसकी हालत देखकर वह समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। पुलिस वाले ने तुरंत चाइल्ड वेलफेयर कमेटी CWC से संपर्क किया। एक महिला अधिकारी मौके पर पहुंची। उसने लड़की को खाना खिलाया, उसे प्यार और सहानुभूति दी। लड़की ने धीरे धीरे अपनी पूरी कहानी बताई। घर से भागने से लेकर चंडीगढ़ पहुंचने तक महिला अधिकारी और पुलिसकर्मी लड़की की आप बीती सुनकर रो पड़े। उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए मामला दर्ज किया। आगे की कहानी में पुलिस की जांच, आरोपियों की गिरफ्तारी और लड़की को न्याय दिलाने की प्रक्रिया का वर्णन किया जा सकता है। क्या मैं इस कहानी को विस्तार से जारी रखूं? पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू की। चंडीगढ़ की पुलिस ने बनवाड़ी पुलिस से संपर्क किया और मुंबई वापस आने के बाद उस लड़की को अस्पताल में एडमिट कराया गया। हॉस्पिटल में पूरी तरह से महिला स्टाफ ने उसका इलाज किया, क्योंकि वह अब भी पुरुषों के नाम से डरती थी। पुलिस ने CCTV फुटेज की जांच की और पुणे रेलवे स्टेशन पर एक ऑटो को ट्रैक किया जिसमें लड़की सवार थी। ऑटो का नंबर CCTV में रिकॉर्ड हो गया था। इसके बाद पुलिस ने उस ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार किया, जिसकी उम्र करीब 30 साल थी। पुलिस ने जांच के दौरान यह भी पता लगाया कि दादर रेलवे स्टेशन पर जो सफाई कर्मचारी थे, उन दोनों को भी पकड़ा गया। उन सफाई कर्मचारियों को भी गिरफ्तार किया गया जो लड़की के साथ बलात्कार में शामिल थे। अब तक पुलिस ने इस मामले में 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया था जो सीधे तौर पर इस अपराध में शामिल थे। पुलिस की पूरी टीम ने इस मामले में बहुत मेहनत की थी। लड़की के घर वाले, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, अपनी बेटी के गुम होने की रिपोर्ट बनवाड़ी थाने में दर्ज कराने पहुंचे थे। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और CCTV फुटेज के माध्यम से लड़की के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। फिर लड़की के मोबाइल का CTR कॉल डेटा रिकॉर्ड
निकालकर पुलिस ने उसके ट्रैक को तलाशा। इस प्रक्रिया के दौरान पुलिस ने कई सीसीटीवी कैमरों को खंगाला और धीरे धीरे उस लड़की के बारे में सबूत जुटाए। इसके बाद लड़की को मुंबई से चंडीगढ़ लाया गया और अस्पताल में उसका इलाज किया गया। लड़की को पूरी तरह से मानसिक और शारीरिक सहायता दी गई। सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की गई। यह घटना न केवल समाज के लिए एक बड़ा सवाल था, बल्कि यह भी दिखाती है कि पुलिस की मेहनत और सही कार्रवाई से अपराधियों को सजा दिलवाना संभव है। अगर आप इस घटना से जुड़े और सवाल पूछना चाहते हैं या किसी विशेष हिस्से पर चर्चा करना चाहते हैं तो कृपया बताएं। जैसे जैसे मामले की जांच आगे बढ़ी, पुलिस ने और भी कई पहलुओं पर काम किया। मुंबई पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस और पुणे पुलिस ने मिलकर एक संयुक्त ऑपरेशन चलाया। सीसीटीवी फुटेज और कॉल डेटा रिकॉर्ड के आधार पर एक एक करके आरोपियों का पता लगाया। पूरे मामले में पुलिस की तत्परता और मेहनत ने इसे एक सफल जांच बना दिया। 16 आरोपियों में से 12 युवकों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से एक ने अपनी गलती स्वीकार कर ली थी और लड़की को दादर रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया था। लड़की की स्थिति धीरे धीरे ठीक होने लगी। चंडीगढ़ में एक महिला अधिकारी ने उसका ध्यान रखा और CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की मदद से लड़की को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से सहारा दिया गया। महिला अधिकारी ने उसकी पूरी कहानी सुनी और यह सुनिश्चित किया कि उसे हर प्रकार की सहायता मिले। लड़की ने धीरे पूरी घटना को अपनी जबान से बताया। उसने बताया कि कैसे वह मुंबई से चंडीगढ़ तक अपने साथ हुई नफरत और जुल्मों को सहती रही। यह सुनकर सभी अधिकारियों की आंखों में आंसू आ गए। पुलिस ने हर आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की। इसके अलावा समाज में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों के खिलाफ जागरूकता फैलाने की जरूरत भी महसूस की गई। ये घटना एक उदाहरण बन गई कि जब समाज और कानून का सिस्टम सही तरीके से काम करता है तो अपराधियों को सजा दिलाना संभव है।